स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X। डेफिनेटली इन बाइकों ने रॉयल एनफील्ड, हंटर, क्लासिक 350 इनकी मार्केट शेयर पे ज़रूर झटका दिया है। और ख़ास करके स्पीड 400, अभी स्पीड 400 जब लॉन्च हुई थी तो इट वाज लॉन्च्ड एट द प्राइस ऑफ 2.24 लाख, विच वाज एग्जैक्टली ऑन पार विद क्लासिक 350। और परफॉर्मेंस ले लीजिए, बिल्ड क्वालिटी ले लीजिए, ब्रांड वैल्यू ले लीजिए, एवरीथिंग वाज बेटर ऑन ट्रायम्फ। ऑल्दो ट्रायम्फ ने स्पीड 400 बजाज के साथ कोलैब करके बनाई है, बट स्टिल दिस बाइक वाज चीपर देन डोमिनार विच वाज ऑलरेडी अ चीपर बाइक, और ड्यूक 390 से तो बहुत हद तक चीपर थी। तो 2,20,000 रुपीज़ के प्राइस पे इतना प्रीमियम ब्रांड, एक ट्रायम्फ जैसा प्रीमियम लोगो और इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी जो ट्रायम्फ ने करके दिखाया ना, और इसका दिखता भी है। मैं बैंगलोर में रहता हूँ और मुझे रोड पे हर दिन ना जाने कितनी ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X दिखती है। तो गाइस ये बाइक मेरे फ्रेंड की है, और ऑल्दो मैं 1 साल से बहुत बार स्क्रैम्बलर 400X चला चुका हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट इस प्लेटफॉर्म से बहुत फेमिलियर हूँ। पर ये बाइक भी मैं काफ़ी टाइम से चला चुका हूँ और आज भी मैं ड्राइव करके इस लोकेशन तक आया हूँ। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपसे ट्रायम्फ स्पीड 400 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। बाइक चलाने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, ड्यूक 390 और डोमिनार 400 से कैसे कंपेयर कर सकते, और करंट प्राइस इसका रिवाइज होकर बेस मॉडल का 2,40,000 हो चुका है। तो 2,40,000 में क्या ये बाइक लेने लायक है कि नहीं है। और वेरी रिसेंटली ट्रायम्फ ने इसका एक लाइट एडिशन बोल सकते हो, ट्रायम्फ स्पीड 400 T4 लॉन्च करा है। उसका जो एंट्री पॉइंट है वो और कम है, इट्स 2,17,000। तो क्या आप उस बाइक को कंसीडर कर सकते हो? सो विल आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। वेलकम बैक टू आवर चैनल जेंटलमैन ऑन मोटरसाइकिल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस मैंने अपने लास्ट वीडियो में ट्रायम्फ स्पीड 400 की सारी डिज़ाइन एलिमेंट्स और लुक्स, एस्थेटिक्स, प्रोपोर्शंस के बारे में सब कुछ डिटेल में डिस्कस करा। इसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए। इस वीडियो में मैं मोस्टली परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस पे फोकस करूँगा। तो पहले इंजन और स्पेक्स से शुरू करते हैं। ऑन पेपर बहुत ज़्यादा सिमिलर परफॉर्मेंस निकालता है ये डोमिनार से। इट मेक्स अराउंड 39.5 bhp ऑफ पावर एट 8,000 RPM and 37.5 Nm of torque at around 6,500 RPM। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंजन बहुत स्मूथ है, बहुत ट्रैक्टेबल है। आप आराम से इस बाइक में हायर गियर्स पे लोअर स्पीड चला सकते हो, और सेकंड गियर, थर्ड गियर के इतने इनफ ट्रैक्टेबल है। इनफैक्ट फोर्थ गियर पे भी आप आराम से 30 से लेके आप 100 तक जा सकते हो, बहुत स्पीडी है। ये इंजन इतना फ्रेंडली है कि मुझे पर्सनली ये इंजन सिटी ड्राइविंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट लगा, दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे, स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X में। और जब आप हाईवेज पे जाते हो तो वहाँ पे भी ये इंजन बहुत स्मूथ है। कई बार ओवरटेक करने के लिए आपको डाउनशिफ्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बाइक 2,500 3,000 के नीचे है ना, तो आप इसको एक्सेलरेट करोगे, इट विल टेक टाइम टू पिक अप द पेस। बट इफ़ यू आर ऑलरेडी अबव 3,000 RPM और you just give it a little gas, it surges forward, और in fact it is very aggressive after 3,000 RPM। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि इसमें वाइब्रेशंस नहीं है, वाइब्रेशंस आते हैं अराउंड 4,000 5,000, पर इतना अनोइंग नहीं है। मतलब कंपेयर करोगे तो गोरिल्ला से इसमें वाइब्रेशंस कम ही है। थोड़े मोड़े मैंने पर्सनली महसूस किया कि मुझे हैंडल बार में वाइब्रेशंस फील हुए हैं, बट बहुत ही मिनिमल है, इतना अनोइंग वाइब्रेशंस नहीं है। बट आप देख सकते हो रियर व्यू मिरर में वाइब्रेशन बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है, रियर व्यू मिरर। तो ये प्रॉब्लम इसमें भी है, हैंडल में वाइब्रेशंस आते हैं ऑलमोस्ट करीब 4,000 RPM के ऊपर। जैसे अगर आप गोरिल्ला वगैरह चला रहे हो या ड्यूक 390 भी चला रहे हो तो बहुत ज़्यादा पावर स्पाइक्स हैं, बहुत ज़्यादा बाइक जर्की होती है अगर आप एग्रेसिवली चला रहे हो। इसमें बाइक आप एग्रेसिवली भी चला रहे हो तो बहुत ज़्यादा जर्की नहीं, बहुत प्रिडिक्टेबल है। कॉर्नरिंग वगैरह भी बहुत इजीली आप कॉर्नर्स हायर स्पीड पे एग्जिट कर सकते हो, और इनफ ग्रंट है कि इट विल कीप यू फील एक्साइटेड इन सिटी। इसको एंजॉय भी कर सकते हो, बट उतनी एग्रेसिव नहीं है कि आपको कहीं पे भी डर लगेगा इसको चलाने में। तो बहुत ईजी, और 150cc 100cc से अपग्रेड कर रहे हो ना, तो उस केस में ये बहुत अच्छी बिगिनर फ्रेंडली बाइक है। कंसीडरिंग कि इसकी सीट हाइट भी उतनी ज़्यादा नहीं है, इट्स 790 मिलीमीटर। जो इसका क्लच है वो भी बहुत लाइट है, और क्योंकि इसके क्लच लीवर्स भी बहुत पतले हैं इसलिए क्लच ऑपरेट करना बहुत इजी है, और गियर बॉक्स भी इसका बहुत स्मूथ है। सो इट कम्स विद वेट मल्टीप्लेट स्लिप एंड असिस्ट क्लच, 6-speed gearbox, obviously wet meshed। So this bike doesn't come with any ride modes, but it comes with traction control। और अभी जो नई बाइक लॉन्च हुई है उसमें switchable traction control है। It is a ride by wire bike, तो obviously they could have gone with a ride mode और eco mode देते जिसमें और अच्छा माइलेज आता,
सस्पेंशन ड्यूटीज़ की बात करता हूँ तो सामने आते हैं 43 मिलीमीटर के अपसाइड डाउन फोक्स विद ऑलमोस्ट 150 मिलीमीटर ऑफ ट्रैवल। रियर में है गैस चार्ज मोनोशॉक विद 5 स्पीड प्रीलोड और ऑलमोस्ट 130 मिलीमीटर का ट्रैवल है। कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे ये सस्पेंशन फर्म नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है बट फर्म नहीं है। ऑल्दो पीछे वाले व्हील पे ना जो ट्रैवल 130 मिलीमीटर है वो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग में हिंडर करता है, और खास करके कि जब आप पैची रोड्स में जाते हो तो वहाँ पे थोड़ी सी अनसेटलिंग होती है। और उसके अलावा जैसे आप जब ज़्यादा स्पीड पे चला रहे हो और कहीं किसी ब्रिज के ऊपर जा रहे हो या रोड में कहीं ऊपर नीचे है तो वो ऊपर नीचे पे ना ये बाइक थोड़ी अनसेटल हो जाती है, वहाँ पे ये सस्पेंशन उतने अच्छे काम नहीं कर पाते हैं। बट जहाँ पे प्लेन रोड्स हैं, स्मूथ रोड्स हैं, वहाँ पे सस्पेंशन बहुत अच्छा काम करते हैं। No, I'm coming from Himalayan 450, maybe that is the reason, but इस बाइक में ना ग्रेवल वाले सरफेस पे एकदम कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ऑनेस्टली बताऊँ तो जब गोरिल्ला 450 आई थी उसके पहले तक मैं सस्पेंशन को बहुत अच्छा मानता था, पर गोरिल्ला का इससे ज़्यादा बेटर है एग्रेसिव राइडिंग के लिए। और इनफैक्ट थोड़ी मोड़ी जो ऊपर नीचे वाली रोड होती है वहाँ पे भी वो ज़्यादा अच्छा बिहेव करता है। 130 मिलीमीटर ट्रैवल होने से एक प्रॉब्लम और भी है कि अगर आप पीछे हैवी पिलियन बैठा रहे हो या फिर अगर आप इसमें टॉप बॉक्स या बहुत ज़्यादा लगेज माउंट कर रहे हो तो वहाँ पे भी ना थोड़ी आपको टेल हैवी फील होने वाली है हाई स्पीड्स पे। बट क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिफ सेटअप नहीं है तो नॉर्मल गड्ढे वड्ढे स्लो स्पीड्स में कंफर्टेबल फील होगी, और सिटी यूज में एग्रेसिव राइडिंग भी आप कर सकते हो बहुत आराम से। तो आगे 300 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक और पीछे है 230, आगे 4 पिस्टन कैलिपर है, रेडियली माउंटेड नॉर्मल बाइब्रे यूनिट है। बट कंपेरेटिवली ओवरऑल ब्रेकिंग सेटअप अच्छा है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। ब्रेक लीवर पे फीडबैक अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा फ्रंट सस्पेंशन एग्रेसिव ब्रेकिंग में डाइव भी नहीं करता है तो कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप कॉर्नर्स पे या गड्ढे वड्ढे पे भी ब्रेक करते हो तो बाइक कभी अनसेटल नहीं होती है। वैसे तो इस बाइक का ब्रेकिंग सेटअप काफ़ी सही है, मुझे ब्रेकिंग में कभी कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई। पर अगर आप ये सोचो कि मैं सोनली रियर ब्रेक अप्लाई करूँगा उस केस में बाइक आपकी नहीं रुकने वाली है। और आई डोंट नो वाई मैंने एकदम हैवी फुट के साथ रियर ब्रेक्स ओनली अप्लाई करे और ABS इंट्रूड हुआ ही नहीं, तो समझ नहीं आया। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि ABS से फ्रंट व्हील पे काम कर रहा हो। टायर्स की बात करता हूँ तो आगे पीछे दोनों 17 हैं, अलॉय व्हील्स अवेलेबल है। आगे 110 R17, पीछे 150 R17 है। मुझे नहीं पता अभी कौन से टायर्स अवेलेबल हैं, बट इस मॉडल में अपोलो अल्फाज है और ये अपोलो अल्फा वन ऑफ द बेस्ट टायर्स हैं इन द बजट सेगमेंट। मतलब ऑब्वियसली इसके ऊपर जाओगे तो मिशेलिन रोड 5 वगैरह आप लोगे तो इससे अच्छे। ये जो टायर्स है ना ये बहुत सारे लोग परफॉर्मेंस बाइक्स में भी यूज करते हैं, तो ये टायर्स बहुत अच्छे हैं और इन टायर्स की वजह से इस बाइक की मैन्यूरेबिलिटी, हैंडलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इनफैक्ट टायर्स और ब्रेक्स का सेटअप कॉम्बाइंड में इतना अच्छा काम करता है कि ABS एकदम इंट्रूसिव फील ही नहीं होता है। 99% सिचुएशंस में तो आपको फील भी नहीं होगा कि ABS कहाँ पे इंट्रूड करा है जब एग्जैक्टली लास्ट टाइम आपकी बाइक रुकने वाली होगी। ऑल्दो इंडियन यूनिट्स में ट्रायम्फ ने ऑफिशियली ये बोला था कि दे हैव एक्चुअली यूज्ड हेवियर अलॉयज कंपेयर्ड टू द बाइक्स व्हिच आर गेटिंग इंपोर्टेड टू यूरोप, बट स्टिल ये अलॉयज बहुत ज़्यादा ऑफ रोड केपेबल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग पैचेस में ना थोड़ा सा ध्यान से चलाएगा। खास करके दीज आर वेरी सॉफ्ट रबर टायर्स। राइड क्वालिटी, राइड पोस्चर के पहले मैं आपको बेसिक डायमेंशंस के बारे में बता देता हूँ। ये तो बाइक है टोटल कर्व वेट 176 kg है, नॉट टू हैवी नॉट टू लाइट, मतलब इससे लाइट भी है बाइक इस सेगमेंट में। डोमिनार और गोरिल्ला इससे हैवी हैं। ऑल्दो थोड़ा सा मैंने पर्सनली देखा कि बाइक को ना पार्किंग में आगे पीछे करना थोड़ा हैवी फील होता है कंपेरेटिवली, बट चलाने में इस बाइक का वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। इतनी छोटी, इतनी कॉम्पैक्ट और इतनी फ्लिकेबल है अपने साइज की वजह से कि जनरली इसको सड्डे में नचाने का मन करता है। उसके बाद इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपका 158 मिलीमीटर है जो कि ऑन लोअर साइड है, और ऑब्वियसली ये बाइक ना ऑफ रोडिंग करने के लिए बनी भी नहीं है। और 158 मिलीमीटर इसका इतना भी लो नहीं है कि आपकी ये बाइक ना स्पीड ब्रेकर से स्क्रैप करेगी, बट ऑब्वियसली इतना लो है कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते हो। इसकी सीट हाइट 790 मिलीमीटर है। सीट हाइट आइडियल है, बहुत ज़्यादा टॉल नहीं है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, इससे शॉर्ट भी अवेलेबल है। इनफैक्ट गोरिल्ला की सीट हाइट इससे कम है एक्चुअली में। 5'7", 5'8" राइडर है, उससे ऊपर के लिए कंफर्टेबल है, आप आराम से फ्लैट फुट कर पाओगे। प्लस सीट कंफर्टेबल इनफ है, और सीट में खास करके राइडर के लिए ना इतना स्पेस है कि आप अपनी लॉन्ग जर्नीज में अपने आप को काफ़ी एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे होकर। जो बाइक की चैसी है इट्स अ हाइब्रिड स्पाइन पेरीमीटर टेब्यूलर स्टील फ्रेम। जो चैसी का फॉर्मूला है बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड, काफ़ी ज़मानों से चला आ रहा है। चैसी में कोई फ्लेक्स फील नहीं होता है,
स्टिफ है। थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि हाँ, सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्टर साइड हैं और थोड़ा सा इंजन और एग्रेसिव हो सकता था, जो कि फुल्ली कैपेबल है ये इंजन। ऑल्दो ये इंजन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकालता है, सिर्फ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि कंपैरिजन में इससे बेटर परफॉर्मिंग इंजन है 40 bhp ब्रैकेट पे। बट ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा पैकेज है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो अगर कोई आदमी ड्यूक लेना चाह रहा है ना सिटी राइड के लिए, मुझे उससे पर्सनली ये ज़्यादा रिलैक्सिंग, ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि इसमें आप लॉन्ग रूट्स भी कर सकते हो बहुत आराम से, एकदम फिटिंग नहीं फील होता है। मैं आपको इसका राइड पोस्चर दिखाता हूँ। मेरा तो बेंड हो रहा है, अगर आप मेरे से कम भी हाइट में हो तो भी आपका फ्लैट फुट हो जाएगा, और बहुत ही न्यूट्रल है। यहाँ पे आपका लेग है उसमें भी बहुत ज़्यादा एंगल नहीं क्रिएट हो रहा है कि आपकी नी में बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है। ऑल्दो ये इंजन भी हीट करता है, मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा रेडिएटर किक इन होते देखा है, पर क्योंकि मैं हिमालयन चलाता हूँ, गोरिल्ला भी चलाता हूँ, तो उसके कंपैरिजन में हीट उतना नहीं होता है, और हीट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। पैरों में मुझे हीट नहीं फील होती है क्योंकि रेडिएटर किक इन होता है, इसलिए आई नो कि इंजन हीट कर गया, और थोड़ी बहुत एम्बियंट गर्मी फील होती है, बट पैरों में गर्मी फील नहीं होती। तो इस पर्सपेक्टिव से भी सिटी में बहुत अच्छी। बट एक चीज़ ना लॉन्ग रूट में मुझे बहुत अनोइंग हो जाती है, वो है इसकी कॉन्टिन्यूस रेडिएटर की भिन्न नॉइज़। वो इतनी ज़्यादा अनोइंग होती है और इतना मतलब ज़्यादा जल्दी जल्दी इंगेज होता है, और कॉन्टीन्यूसली मतलब अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो ना, आपको आधा आधा घंटे के कंटिन्यूस ब्रैकेट में आपको सुनना पड़ेगा। ये सिर में एक्चुअली में दर्द दिला दे, इतना अनोइंग लगने लगता है कभी कभी। एज सच कोई बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा डिस्प्ले है। तो मुझे पर्सनली स्पीडो कंसोल का डिज़ाइन तो अच्छा लगता है, बट मुझे ये स्पीडो कंसोल अच्छा नहीं लगता है, और उसका सिर्फ रीज़न ये है कि ये जो आरपीएम मीटर है ना यहाँ पे, ये नहीं दिखता है यार, धूप में भी समझ में नहीं आता है क्लियरली क्या है, उतना अच्छे से दिखता नहीं है। पर्सनली मुझे लगता है कि आरपीएम मीटर यहाँ होना चाहिए था और यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीड दिखानी चाहिए थी। गियर इंडिकेटर बहुत क्लियर है, टेल टेल लाइट्स क्लियर है, फ्यूल गॉज रिलायबल है इस बाइक का, ट्रैक्शन कंट्रोल अवेलेबल है, नॉन स्विचेबल एबीएस है, यहाँ पे एक USB-C चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल है, इंजन इमोबिलाइजर भी अवेलेबल है, एंड मोर ओवर दैट्स इट। और दिस बाइक डजंट कम्स विद अ सेंटर स्टैंड। होम मेंटेनेंस के लिए सेंटर स्टैंड होता है तो अच्छा रहता है। ये 13 लीटर टैंक है, पेयर्ड विद अ वेरी गुड माइलेज। मतलब इस 40 bhp के सेगमेंट में 30 का माइलेज सिटी में बहुत अच्छा माइलेज बोलूंगा मैं। आप हाईवे पे भी जाओगे ना, बहुत अच्छा रेंज मिलने वाला है आपको, तो वहां पे मुझे नहीं लग रहा कि इस सेगमेंट में इससे बेटर रेंज मिल रही है आपको। ट्रायन स्पीड 400 की एग्जॉस्ट टोन। नोट एक्चुअली में ऐसे स्टैंड अलोन देखने में अच्छी लगती है, बट कुछ यूनिक नहीं है। मतलब अगर ऐसे कहीं आपसे इसकी एग्जॉस्ट नोट सुन रहे हो ना, तो बता नहीं पाओगे कि कौन सी बाइक आ रही है, आपको लगेगा बजाज की कोई बाइक आ रही है। रॉयल एनफील्ड हैज डन दिस वेरी वेल। उनके जे सीरीज इंजन, उनके 650 सीरीज इंजन और अभी शेरपा, तीनों की एग्जॉस्ट नोट बहुत डिस्टिंक्टिव है, बहुत कैरेक्टर है। तो ऑल्दो इट्स अ फेयरली न्यू डेवलप्ड इंजन बाय ट्रायम्फ इन कोलैब विद बजाज, बट ये इंजन बहुत हद तक बजाज की बाइक्स की तरह साउंड करता है। डोमिनार और इसके एग्जॉस्ट साउंड में ना आप कोई डिफरेंस देख नहीं पाओगे, और यही रीजन है कि उन्होंने अपना एग्जॉस्ट नोड री इंजीनियर करा है। अभी जो नई 2024 एडिशन की स्पीड 400 आई है रिसेंटली, और उसके अलावा इंजन में भी कुछ बहुत ऐसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कि आप जब बाइक चला रहे हो तो इंगेजिंग हो, और साउंड इतनी लाउड नहीं है कि आप जब हेलमेट लगा रहे हो फुल साइज तो आपको कानों तक इजीली पहुंचे, तो वो उस फैक्टर पे उतनी इंगेजिंग नहीं फील होती है। बाइक का फॉर्म फैक्टर ओवरऑल छोटा है, ऐसा रोड प्रेजेंस इसका कुछ हट के अलग से नहीं आता, अनलेस समबडी नोस कि यू आर ड्राइविंग अ ट्रायम्फ बाइक। पार्किंग लॉट में ना से घुल मिल जाती है बहुत आराम से। इनफैक्ट गोरिल्ला और डोमिनार का भी ना रोड प्रेजेंस अलग दिखता है। अगर आप टूरिंग पर्सपेक्टिव से बाइक देख रहे हो, तो अगर आप बहुत ही ओकेजनल टूरिंग करते हो, हाईवेज पे करते हो, देन दिस इज अ वेरी गुड बाइक। बट अगर आप बहुत फ्रीक्वेंट टूरिंग करते हो और आपकी टूरिंग्स में ऑफ रोडेज या विलेज कंट्री साइड रोड्स भी इन्वॉल्व है, देन आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा 20-30 हज़ार का बजट बम्प करके ना स्क्रैम्बलर 400X भी ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले तो एक थोड़ा बेटर ऑलराउंडर बाइक है, सिटी में भी बहुत अच्छा बिहेव करती है, हाईवे भी बहुत अच्छा बिहेव करती है। प्लस एक एडवांटेज ये है कि इस बाइक में कंपनी से गार्ड के अलावा कोई एक्सेसरी लग के नहीं आती है, बट स्क्रैम्बलर 400X में कंपनी से बहुत सारी एक्सेसरीज लग के आती है। फॉर एग्जांपल, इट कम्स विद अ नकल गार्ड, इट कम्स विद अ सम्प गार्ड, एंड जैसे ये लेग गार्ड है ना, ये इंजन गार्ड अलग से एक्सेसरी लगाया है, उसमें ये कंपनी से लग के आता है, और टैंक पैड भी उसमें लग के आते हैं। तो आप ये मान के चलो कि अगर मैं जोड़ूंगा ना, तो कम से कम 15 से 16 हज़ार की एक्सेसरी उसमें बाई डिफॉल्ट लग के आती है। और थोड़ा सा क्योंकि उन्होंने रेयर स्प्रॉकेट में चेंजेस करे, थोड़ा सा इंजन मैप में चेंजेस है उसमें आगे, क्योंकि 19 इंच का टायर है और उसका रेक एंगल डिफरेंट है, तो व्हील बेस उसका ज्यादा है। स्क्रैम्बलर 400X में टॉर्क आपको लोअर आर्क में भी बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर आपकी टारगेट में बहुत ज्यादा टूरिंग है,
देन आई वुड से गो फॉर स्क्रैम्बलर 400X। वहाँ पे 2 एडवांटेजेस हैं, इट्स ऑलराउंडर बाइक, अनदर एडवांटेजेस कि आप 17 से 15,000 रुपए की एक्सेसरी में पैसे सेव कर लोगे। अगर आप शॉर्ट हाइट हो देन गो विद दिस बाइक। एक्चुअली में स्पीड को चलाने में ना थकान नहीं होती, क्योंकि राइडिंग पोस्चर बहुत कंफर्टेबल और वाइब्रेशंस जो आपकी बॉडी तक नहीं आते हैं उनकी वजह से थकान नहीं फील होती है। सो गाइस, मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। सबसे पहले, इज दिस बाइक आई रिकमेंड? एब्सोल्युटली यस। ट्रस्ट मी, if you have lying around 2,40,000, 2,60,000, just go and buy this bike। एक ऐसी बाइक है ना, इसमें आपको दोहराया नहीं लेना है, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है। ट्रायम्फ ने ऑलमोस्ट हर एक टीयर 2 सिटी में अब तक शोरूम खोल दिया है। सर्विसिंग बहुत अच्छी है, जहाँ पे ट्रायम्फ सर्विस नहीं कर पा रहा है वहाँ पे बजाज से सर्विस मिल रही है। और हमारा सर्विस का बजाज का ट्रैक रिकॉर्ड और KTM का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है। कुछ स्टार्टिंग के बैचेस में प्रॉब्लम्स आई थी, बट दे हैव रेक्टिफाइड इट, और अभी कोई बहुत मेजर इश्यूज रिपोर्ट नहीं हुए। 1 साल हो गया है, और इस 1 साल में मैंने कई बार बाइक चला ली, तो मैं खुल के बोल सकता हूँ कि इट इज़ अ पैकेज वेरी वेल मेड। और अभी जो नई T4 लॉन्च होगी, और उसके अलावा 2 बाइकें जो और आने वाली है, जो कि टाइगर 400 एंड थ्रक्सटन 400। ये जो 5 बाइकें जब मार्केट में आ जाएंगी, रॉयल एनफील्ड की मार्केट में बहुत बड़ा डेंट मारने वाली है। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इस बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप कमेंट सेक्शन पे बनाओ। मैंने गोरिल्ला 450 और ट्रायम्फ स्पीड 400 का भी कंपैरिजन शूट किया, वो भी बहुत रिसेंटली। आई ट्राई टू अपलोड, एंड यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल। प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो करो, अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करता हूँ। एंड गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राइड सेफ, सी यू, बाय बाय।